हाँ, वोट करोगे परसों? बिल्कुल करेंगे साहब। क्या लग रहा है इधर इस बार? लगे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, देना भाजपा को है। एक मिनट। हाँ बताओ। देखो भाजपा को हम वोट देंगे और भाजपा का अभी हम रैली से भी आ रहे हैं, अमित शाह जी से भी मुलाकात भी हुई है हमारी, ठीक है। अमेठी से हमारे फोटो भी खींचा? 12 बजे से गए हैं, बिल्कुल फोटो भी खींच के आए हुए अमित शाह हैं। जी के साथ बिल्कुल साथ में खींचे हैं। दिखाओ जरा, दिखाओ। अरे दिखा देंगे यार, अभी दिखाते हैं। अमित शाह जी मंच पे बुलाए क्या आप लोग? नहीं, मंच पे नहीं बुलाया है, रथ पे थे, ठीक है। क्या कहा उन्होंने आज? अमेठी के लिए क्या करेंगे वो, क्या बताया? और रथ यात्रा निकाले थे, ठीक है। नहीं, रथ यात्रा तो निकाला, लेकिन कुछ बताया भी होगा ना कि अमेठी के लिए हम नहीं, ये नहीं, काम करेंगे। अभी कुछ वैसे कुछ नहीं बताया। फिर क्या काम हुआ? ये रहा हमारी फोटो, ये रही साथ में, ये रही अमित शाह जी ये रहे। अच्छा, आप नीचे खड़े हो? नीचे खड़े थे, वो ऊपर खड़े हैं। ऊपर। हाँ, एक मिनट दादा। तो अमित शाह जी आए, मतलब ये रोड शो हुआ, ये सारी बात हुई, क्या करेंगे अमेठी के लिए ये नहीं बताया? अभी पर्सनली उन्होंने आज की डेट में ऐसा कुछ भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था, तो आप कोई भी कमेंट ऐसा नहीं था। नहीं, फायदा है, मतलब कुछ फायदा हमें आज थोड़ी दिख रहा है, हमें पिछले 10 सालों से फायदा ही फायदा दिख रहा है। फायदा लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इतने बड़े नेता आए, गृह मंत्री हैं देश के आज, तो वो जी, जी। कल रहे ना रहे वो अलग बात है, तो अमेठी के लिए क्या करेंगे ये नहीं पता आपको? ऐसा मैंने पहले बताया था आपको, कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने आज दिया नहीं है। और आप तो कार्यकर्ता हो ना? हम कार्यकर्ता हैं, हमने उनको गए, देखे, मिले, वोट दिए हमसे। एक हाँ, मिनट। हाँ। तो रथ का शो यात्रा निकाले थे, उन्हें पूरे अमेठी में क्या भ्रमण करेगी बीजेपी ये नहीं बताया? कराया। आज नहीं पूछा, चलो अब बताइए कि 2 सभा हुई है, 4 सभा हुई है अभी तक, जितनी भी सभा हुई है अभी तक, ठीक है। क्या करेगी बीजेपी 5 साल अगर और आती है तो यहाँ पे? अभी तो हम आज ही गए, फिलहाल आज के डेट में कोई स्टेटमेंट उनका था नहीं। आज नहीं क्या था, करेगी, लेकिन क्या... 5 आप तो बीजेपी कार्यकर्ता हो। जी, हमें। क्या नाम है आपका? अरुण तिवारी। तो तिवारी जी, आपको ये नहीं पता कि अगर बीजेपी जीतती है, ये लड़का अगर आपको बीजेपी को वोट देता है या ये भाई बीजेपी को वोट देता है, तो इसको अमेठी में क्या मिलेगा अगले 5 साल में? अमेठी में तो मिला क्या, काफी कुछ मिला है अमेठी में। हाँ? अमेठी में क्यों नहीं मिला है? अमेठी में आप गौरीगंज का 5 साल का क्या प्लान बताया है? अभी कोई स्टेटमेंट आज के डेट में, मैंने बोला आज के डेट में उनका कोई स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं मैं था। कह रहा हूँ कि 1 महीने से चुनाव चल रहा है। 1 महीने में जितनी सभा हुई है, जितनी रैली हुई है, जो कुछ भी हुआ है, उसमें अमेठी के लिए आपने क्या सुना है कि बीजेपी क्या करेगी? पर्सनली हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। आज की डेट में पर्सनली कुछ नहीं था। इसके बाद पहले डेट की नहीं पूछ रहा मैं, 1 महीने से। अरे रुको भाई, 1 मिनट में बात तो कर लूं। 1 महीने से आप बीजेपी कार्यकर्ता हो, गांव में दूसरे लोगों को जाकर के भी कहते हो कि वोट देना भाजपा को, तो अमेठी के लिए भाजपा क्या करेगी बताया किसी ने आपको? जी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बीजेपी के लिए वोट क्यों मांग रहे हो? हम कोई गांव में आदमी पूछता नहीं आपसे? अमेठी को पर्सनली क्यों ले रहे हैं आप अमेठी को पर्सनली क्यों ले रहे हैं? भाई एक अमेठी का मतदाता अमेठी की बात करें? नहीं, अमेठी पर्सनली अमेठी को क्यों ले रहे हैं? ओवरऑल लीजिए ना, ओवरऑल लीजिए। अमित शाह तो पर्सनली वो तो आए हुए हैं, वो अमेठी के लिए क्या करेंगे क्या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखिए ना क्या कर रहे हैं। भाई मतलब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये भाई अमेठी के हैं या वो भाई अमेठी के हैं, आप अमेठी में वोट डालोगे तो अमेठी में कुछ चाहते हो कि कुछ हो इसलिए वोट डालोगे, या बस केवल वोट आंख मूंद कर? नहीं, ऐसे देंगे ही नहीं, हम मतदान ही नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए ना, जो है ऐसे थोड़ी डालेंगे किसी को। वो आपका मतदाता कह रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट दादा, मैं 1 मिनट, आपका कार्यकर्ता है ये कोई? मैं पूछ लूँ। नहीं, हम बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, हम जनता यहाँ के। अरे रुको, वो नहीं है, जो कह रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। इन्होंने कार्यकर्ता बताया तो मैं पूछ रहा हूँ, तो आपको पता नहीं है कुछ भी? जी नहीं, बस केवल ऐसे ही बोल दिया कि बीजेपी के लिए वोट मांगो। जी वोट मांगिए। ये बताया नहीं कि क्या हम देंगे अगले 5 साल बीजेपी अमेठी को? अभी मैं बता रहा हूँ बीजेपी को हम लोग क्यों वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने 15 लाख रुपए सबके खाते में डाल दिए हैं, और जितने बेरोजगार आदमी युवा हैं उनको सबको नौकरियां दे दी हैं। स्मृति ईरानी दीदी संसद जी ने 14 रुपये किलो चीनी दे दिया है यहाँ पे, और 400 रुपये सिलेंडर दे दिया है। इसलिए हम लोग बीजेपी को यहाँ से जड़ से रास्ता नाबूद करेंगे, ये मुख्य कारण है। यहाँ पे फूड प्लांट आया था, माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था, वो भी हटा दिया, जो कि 50,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता। अब ऐसी स्थिति में यहाँ विकास क्या किया है उन्होंने, ये तो वही बता सकती हैं। जितना विकास यहाँ पे गांधी परिवार ने किया है, ऊसर सुधार से लेकर के सब गांधी परिवार ने किया है। यहाँ ये कुछ बता ही नहीं सकते, 5 साल इन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्या बताएंगे यहाँ की जनता को? यहाँ चुनाव स्मृति ईरानी बनाम विजय किशोर के शर्मा नहीं हो रहा है, यहाँ जनता बनाम स्मृति ईरानी हो रहा है। यहाँ स्मृति ईरानी का स्वयं विरोध है इतना
कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे यहाँ किसी भी स्थिति में। यहाँ से जनता नाराज है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है अमेठी की धरती पे, एक काम नहीं बता सकते, कोई लोग नहीं बता सकते बीजेपी कार्यकर्ता। मुझे कांग्रेस से भी मतलब नहीं है, मुझे बीजेपी से भी मतलब नहीं है, लेकिन युवाओं की ये आवाज़ है। जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर चल रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बावजूद आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। किसको सजा आपने दी, आप बता सकते हैं इसको? आप पत्रकार महोदय, आप बता दीजिए, आपके घर में युवा होंगे, कितने लोग सर वो पाए। यहाँ पे मैट्रिक कैंप लगता था, कम से कम 50 लड़के सवेरे आपको रनिंग करते हुए दिखते। आज की तारीख में कहीं अमेठी कोई लड़का रनिंग करते हुए दिख जाए सवेरे तो आप हमसे पूछिएगा। जिस रोड पे खड़े हैं ये राहुल गांधी की देन है, जहां आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे 10 कदम दूरी पे ये अयोधी ग्राम सभा लगती है। आप देख लीजिए, अगर गाड़ी से आप चले जाएंगे, जो कहेंगे वो हार जाएंगे हम, आप पत्रकार महोदय। लेकिन ये चीज़ कोई कहने को तैयार नहीं। जनता यहाँ परेशान है, एकदम बीजेपी शासन से एकदम परेशान हो गई है। आपको क्या समझ में आया, कुछ आया? क्या आएगा समझ में? यही हकीकत है, यही हकीकत है। युवा की ये समस्या पैदा हो गई है कि 10 साल से बेरोजगार बैठा हुआ है, 15 लाख खाते में आ गया, उसी को खा रहा है। गोरू चला रहे हैं, पूरा चौकीदारी कर रहे हैं हम लोग। देश की जनता इतनी परेशान है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे। आम जनता की परेशानी है। जानवर की समस्या हमारी आपकी है। अब ये समस्या हमारी आपकी इससे पहले सरकार में नहीं थी, इससे पहले सरकार में नहीं थी। अरे इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए ना, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। चलिए ये भी कोई बात नहीं, आप अमेठी में बता दीजिए, आप अमेठी में बता दीजिए, एक विकास बता दीजिए, कोई विकास। 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है, 400 रुपए कहाँ सिलेंडर है? आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक आवाज नहीं उठा रहे किसी महिला के लिए। अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं सबको 400 रुपए नरेगा को दूंगा और 850 रुपए दूंगा, उसमें बुरा क्या? ये भारी पड़ गए ये बीजेपी को 14 रुपए चीनी वाला दाव स्मृति ईरानी चीनी तो समझ लीजिए कि आप जो आज चीनी लोग खा रहे हैं, कांग्रेस शासनकाल में जो राशन आता था, अच्छे से मालूम है सबको कि खाने योग्य था या नहीं था। अरे दुकानों पे चीनी कितने भाव नहीं, थी? चीनी का रेट आप छोड़िए, जो आप पूछ रहे दिखाते हो हैं नहीं, आप सरकार पे पूछ रहे हैं ना, यहाँ दुकान की बात नहीं हो रही है। जो कोटे की चीनी आती थी, राशन आता था, अब कितने की आ रही है? आने वाली बात नहीं, खाने योग्य था या नहीं था ये हम बात कर रहे हैं। सड़ा राशन, एकदम इस्माइल करती हुई चीनी। अच्छा महंगाई सोच लीजिए आप, BSNL की सिम, चीनी से BSNL आप सुनिए, राहुल गांधी लाए मोबाइल की योजना, इससे पहले सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। क्या बात करते हैं? सनातन कोई भी धर्म, राजीव गांधी द्वारा मोबाइल का पूरा विस्तार किया गया। 1 मिनट, कोई भी कार्यक्रम होता था, गौ हत्या बंद हो, कौन चिल्लाता था? गौ हत्या बंद हो गई, यहाँ सरकार शुरू कर दे तो कौन चिल्लाएगा कि लोगों के जो मुद्दे हैं, हाँ बताइए। सिलेंडर का मुद्दा है, लोगों के घर में सुबह उठते चाहिए रहते थे कांग्रेस, चीनी का मुद्दा है। ए भाई आज सिलेंडर खाली पड़े हैं सबके घर में। आज सोचिए आप, उम्र बढ़ेगी या घटेगी लोगों की? जाके देख कौन सी लीजिए महंगाई है, कहाँ महंगाई है भाई? आदमी चीनी से ज्यादा रोटी चावल जरूरी है, चीनी जरूरी नहीं है। रोटी चावल का क्या भाव है? रोटी चावल का भाव तो मत ही पूछो, गांव है, शहर में जाके पूछो क्या हाल है। हम लोग शहर में रहते हैं, जहाँ 8-10 रुपए, 12 रुपए, 15 मिलता था, अब 40-50 रुपए मिल रहा है। अच्छा। हाँ, अरे 15 रुपए यार मिलता था, 700 रुपए किलो, 800 रुपए कुंटल में गेहूं भी बेचते थे। आज 2500 में बेच रहे हो तो आटा महंगा लेना पड़ता है। कौन सी बुरी बात है भाई? कितना गेहूं बेचते हैं महीने में, साल में कितना गेहूं बेचते हैं हम? ये कह रहे चीनी नहीं छोड़िए, थोड़ा हम लोग इधर हो जाए, थोड़ा पीछे चलिए। थोड़ा बाजार है, जब हम बेचते हैं महंगा 2500 में, एक मिनट, थोड़ा बाजार है पीछे चलिए, आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। फिलहाल बाकी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है ना? चाहे रोड का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो। पहले क्या था आपके पहले, ठीक है ना? अब पर्सनली अमेठी एक जगह की आप बात कर रही है, थोड़ा और पीछे हो जाओ। हाँ, क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि जो भी ओवरऑल बात कीजिए, अमेठी पर्सनल एक बात मत कीजिए कि सिर्फ अमेठी की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए अमेठी सुल्तान, अमेठी देश में है कि नहीं है? देश में है।
देश में तो अयोध्या भी था, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे फिर? चीनी कितने में मिल रही है? कितने? देश में अयोध्या भी है, उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। देश में काशी भी है, देश में मथुरा भी है, उसकी भी बात कीजिए ना। पर्सनली अमेठी में क्या है? तो आपको लगता है कि बस अयोध्या, मथुरा, काशी उसकी बात हो, और जो आप 5 चीज गिनवा रहे हैं ना? हम 5 चीज नहीं गिना रहे। हम रात आर्मी, एक मिनट रुक जाओ, आपकी सुनते आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, रोड डिपार्टमेंट जितना भी है। आर्मी का क्या हुआ? अग्निवीर आर्मी में अग्निवीर का, आप एक अग्निवीर लेके चल रहे हैं। आर्मी वाले जब थप्पड़ खाते थे तब आप कहाँ थे फिर? अब कांग्रेस सरकार थी नहीं। देश ने कितने युद्ध जीते हैं पता है आपको? थप्पड़ ही खाते रहे क्या? नहीं, थप्पड़ नहीं खाए भी आर्मी हैं, जब खाए भी रोकना हैं, टिकवा दिया। खाए भी, वो तो अब टिकवाए ना, पहले थोड़ी टिकवाए थे। अरे बांग्लादेश दूसरा देश बना दिया। तो पाकिस्तान भी तो बनवा दिया था। लूटा है कांग्रेस, क्या किया है कांग्रेस ने? 70 साल लूटा है। क्या किया है कांग्रेस? देश देश जो जिसका बाप देश हल्ला मत करो, नहीं हल्ला मत करो यार, आपस में देखो बात समझ में नहीं आएगी। इनको बोलने दो, आप भी बोलो, समझ में आए, बात की बात हो। हल्ला से क्या फायदा होता है? बाप देश तोड़ा है, वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? अखिलेश क्या करते हो? जी कुछ नहीं कर, रोजगार ऐसे काम धंधे करते हैं। आठवीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? जी सर, गरीबी है, गरीबी आई तो सर फिर मजदूरी करने लगे थे, क्या करें? मतलब अब ये स्थिति हो गई है कि आदमी जो है वो पढ़ाई तक नहीं कर पा रहा। नहीं सर, कोई स्थिति नहीं है, अपना हम कमा खा रहे हैं, कौन सी स्थिति, इसमें क्या दिक्कत है? हम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर, क्या बात है? और ये बात रही कि कांग्रेस वाली बीजेपी वाली। 1 मिनट रुको ना, हम कांग्रेस बीजेपी को भी ले लेंगे, पहले आपका तो ले लेना। आप ये कह रहे हो कि इतनी गरीबी है कि 8वीं क्लास में आपको स्कूल छोड़ना पड़ गया। सर कोई कब गरीबी स्कूल नहीं, हम छोड़ा? अपने वजह से स्कूल छोड़े और गरीबी से नहीं छोड़े। आपने गरीबी खुद कहा अभी? नहीं सर, हम अपने वजह से छोड़े नहीं, अभी स्कूल। गरीबी कहा था, गरीबी से नहीं छोड़े, हमारा मर्जी है पढ़े, हमारी मर्जी है ना पढ़े, वो बात अलग की है। कौन सी कब स्कूल छोड़ दिया? मैं बहुत पहले छोड़ दिया था कितना स्कूल। टाइम हो गया? तकरीबन आए भी नहीं थे तभी छोड़े। हाँ, कभी छोड़े। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ, कब छोड़ा? अरे काफी टाइम हो गया, मैं कब को आपको जवाब दे बाबू, जीवन जो है वो आदमी का ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है, इसी से तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। आपका लड़का पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तभी तो पता चलेगा ना कि देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, तरक्की करना चाहिए देश को भाई। आदमी पढ़े लिखेगा नहीं तो देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? आज तरक्की कर रहा है देश, क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ पीछे है? आदमी पढ़े लिखेगा तो देश कहाँ तरक्की करेगा। तरक्की नहीं, आज विदेशों में जो है मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, तरक्की कि कर रहा है। आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे, इनके बच्चे पढ़े लिखेंगे तो देश तरक्की करेगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल और बिल्कुल अनपढ़ रहेंगे तो तरक्की होगी नहीं होगी। हाँ? नहीं होगी। वो 8-10 हजार रुपए की वो जो है मजदूरी के काम करेंगे। यहाँ तो सरकार का भी लोग विरोध करके तरक्की करना चाहते हैं ना, सबसे बड़ी बात है। क्या कह रहे हो? थोड़ा इधर हो। जी भैया बोलिए। जी बोलिए। क्या है चुनाव का माहौल, थोड़ा बताइए, एक से छोड़ दीजिए। जी हाँ। चुनाव माहौल अच्छा थोड़ा है, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे बीजेपी जाओ। जीतेगी, हाँ। बीजेपी जीतेगी, 400 पार होगी, जो भी होगी अमेठी पर जीतेगी, अमेठी जीतेगी। अमेठी नहीं जी थोड़ा घूम जाओ भाई। जी तो क्या वजह है कि बीजेपी यहाँ पे जीतेगी? बीजेपी की वजह ये है कि किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के बाद राशन के बाद जो है ये हाईवे देख रहे हैं, जब इसके पहले हाईवे था, इसमें जी हाईवे देख रहे हैं। 15-15 लाख सब लोगों के खाते में आ गई है, इसलिए बीजेपी जीतेगी, 100% जीतेगी। यहाँ से सभी के खाते में, सभी गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए हैं, इसलिए यहाँ से बीजेपी जीतेगी, ये 100% है, जीतेगी। और 400 नहीं 500 पार जा रही है यहाँ से बीजेपी। मीठी छुरी चला रहे हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल 500 पार बीजेपी। अमेठी में कम से कम 4-5 डिग्री कॉलेज खोल दिया है और स्कूल खोल दिया है माननीय स्मृति ईरानी संसद जी ने, और अपना मकान बना लिया है। इतना काम किया है उन्होंने कि देश की जनता यहाँ की परेशान हो गई है। उनको मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ। जी। आप भी वो भाई भी हाँ। सीधी बात नहीं बोल करके जो है घुमा करके बात बोल रहे हैं। सीधी बात आप पूछिए, कोई बोलो। क्वेश्चन करिए। नहीं, मैं पत्रकार महोदय, आप बोलेगा क्या? सीधा कुछ है ही नहीं तो बोलेगा क्या सीधा? पूछिए, मैं जवाब दूंगा ना आपको। नहीं, जैसे आपने भी कहा कि 15 लाख आ गए हैं इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। नहीं तो अब हम तो सच्चाई कह रहे है कि हैं, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी को वोट दें। मैंने कहा मैं कांग्रेस को वोट दूंगा क्योंकि रोजगार को देने जा रही है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। समझने वाले को इशारा ही काफी होता है भैया। क्या समझा रहे हो? मैंने समझने वाले को इशारा काफी आप होता क्या है। समझा रहे हो? आप मीडिया वाले हैं, आपने कभी बेरोजगारी पे बात किया? जितने मीडिया वाले भाई हैं, नहीं जितने भी मीडिया वाले भाई हैं, कभी बेरोजगारी पे बात किया? इसमें सुनिए,
5 साल पहले मेरी बात सुनिए, आज के 5 साल पहले यही गौरीगंज में सांसद जी ने 400 रुपए में सिलेंडर था तो सर पे धर के कहीं बहुत महंगा है, और उनके राज्य में 1200 में सिलेंडर लिया गया। बताइए, बहुत सस्ता। हम ये कह रहे हैं सिलेंडर की बात कर रहे हैं, एक मिनट, सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना। 2003 में जो सिलेंडर था उससे 10 साल बाद 2014 में जो सिलेंडर का दाम जितनी बढ़ोतरी हुई है उसके एवरेज में आप निकालोगे 2014 से 2024 के बीच में कुछ भी नहीं है। निकाल के एवरेज निकाल लीजिए, निकाल के लीजिए 700-800। हम भी तो बात कर रहे हैं ना कि जिन्होंने 2003 में जो सिलेंडर का दाम था, एक मिनट रुक जाइए, पहले शांत हुए। दूसरी सबसे बनी है, दूसरी हम कह रहे हैं एक बार आप थोड़ा लोग घेरा बनाइए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, थोड़ा आप लोग घेरा बनाओगे, आप लोग घेरा बनाओगे तो मैं बात कर पाऊंगा, घेरा बनाओगे तो मैं बात करूंगा। थोड़ा घेरा बनाइए, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे एक, हेलो, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, गर्मी बहुत है, एक आधा आदमी बेहोश हो जाएगा यहाँ पे। मैं खुला चैलेंज करता हूँ। यार महोदय, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस इतने साल राज किया, आज उसको गठबंधन नहीं करना पड़ता। अगर बहुत अच्छे कार्य होते तो उसपे बहुत एक बात है, जनता आज परेशान है तो केवल कांग्रेस की देन है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल। अरे 1-2 सीट कहीं है तो मैं दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करना पड़ा, जब 2 सीट थी राजीव गांधी ने उनको विपक्ष में लाकर बैठाला, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को, और पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकी पार्टी ने सबसे वो किया है, और उसके बावजूद ये बात कह रहे हैं, शर्म आना चाहिए कहते हुए इनको। अरे देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और जिसके लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। माननीय राजीव गांधी ने जो विकास अमेठी के लिए किया है, कभी जीवन में कभी बीजेपी नहीं कर सकती है। अगर किसी के पास 1 बीघा 10 बिस्सा है तो वो कांग्रेस की देन है, इसे कोई माने या ना माने, ये कांग्रेस की देन है। अगर आज जो जोत रहे बो रहे खा रहे वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस यहाँ से 100% जीतेगी, 2 लाख 3 लाख से जीतेगी। यहाँ कार्यकर्ता हो अमेठी जी, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं युवा हूँ। सब्जी लेने के लिए आए, सब्जी लेने के लिए आया हूँ। 50 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं है आज की डेट में, नहीं तो 10 रुपए 20 रुपए किलो सैलरी। 10,000 पहले 4,000 में अरे थोड़ा आप लोग घेरा बनाइए ना, अरे सर मजा नहीं आएगा, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए ना भाई, गर्मी बहुत है, एक आधा आदमी बेहोश हो जाएगा, थोड़ा घेरा बना लीजिए ना। भैया सीधी सी बढ़ गई है, कहाँ सैलरी बढ़ गई है? अरे नौकरी तो मिली नहीं तो सैलरी खास घंटा बढ़ जाएगी। जब शायद नौकरी तो मिली ओवर एज हो गए हम लोग। कोई भी सरकार अपनी जनसंख्या की सिर्फ 2% सरकारी नौकरी दे सकती है। इंडिया ने 2.2% दिया हुआ है नौकरी। सरकार को सर्च करके देख लीजिए, इसने प्लस में है भैया। 2-3 जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं वो क्यों नहीं भरी जा रही हैं? जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं वो क्यों नहीं भरी जा रही? 30 लाख पद खाली है, 30 लाख पद खाली है, 30 लाख पद खाली है। उसके बाद आएंगे। ये लोग खुद तो बेरोजगार हैं और ऊपर से सरकार की वकालत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सरकार के भोपू बने हुए हैं, सरकार के भोपू हैं ये लोग और कुछ नहीं है, खुद बेरोजगार हैं। हम ये कह रहे हैं, एक पेड का एग्जाम नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, और एक पेड का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता किसी से। अब नौकरी सबको चाहिए। एक पेड का भाई 1 मिनट, अरे दादा एक मिनट भाई, यार देखो एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यार, 1 मिनट भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सा घूम जाइए यार। मैं 4 लोगों से ही बात नहीं करना चाह रहा, और भी लोग खड़े हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ, 1 मिनट हो जाओ यार, हो जाओ भाई। हेलो ओ बयानवीरों भाइयों मेरे, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ दादा, थोड़ा पीछे हो जाओ दादा। गर्मी बहुत है, कोई चक्कर खा के गिर जाएगा। ठीक है, थोड़ा रोको। और हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जो 15 लाख रुपए आना था वो आया क्या? इनके खाते में आया तभी चिल्ला रहे हैं, ठीक है। और किसी का आपके खाते में आया? 1,000 रुपए सिलेंडर 400
475 रुपए में था, 475 रुपए में 2014 में सिलेंडर था। राहुल गांधी कह रहे थे 1 लाख रुपए देंगे हम, 1 लाख रुपए आपके उसमें आया क्या? 120 बिल था, 120 रुपए में 2014 में बिजली बिल था। आज 1000 रुपए बिल है भाई। थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ। मेरी भी सुनो ना, भाई थोड़ा बोलेंगे। हाँ। राहुल गांधी ने कहा था कि हम 1 लाख रुपए देंगे, इनके अकाउंट में आया क्या? पूछे इनसे जरा। अभी तो सरकार नहीं बनी है भाई। सरकार नहीं बनी तो कब? 70 साल का लूट था। ये लोग भूखे रह लेंगे, फटे कपड़े पहन लेंगे, फटी चड्डी पहन लेंगे, लेकिन सरकार का प्रोपेगेंडा जरूर करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही तो कहा होन 1200 में सिलेंडर रहा। राजस्थान में दिहाड़ी कितनी थी ये बताओ? कितना रही? कितना दिहाड़ी रही? भैया दिहाड़ी की मजदूरी की बात हो रही है। 1 मिनट मजदूरी आ जाओ 250 रुपया है। नरेगा आ जाओ 200 रुपया। मजदूरी की बात मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे। थोड़ा तरीके से बात करिए। ये कह रहे हैं एक सीधा सवाल है, सीधा जवाब। अरे भाई 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। 1 लाख के अगर इंतजार करे हुआ सरकार बना दिया, 4 तारीख से लिया फटाफट। ठीक है, आप मेरे को बोलने दो। रोजगार दिया सरकार ने। ये कह रहे सीधा सवाल है। 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके। सीधा सवाल है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, सिलेंडर 500 रुपए में दे रही थी। उसकी सरकार थी 500 रुपए दे रही थी, पर ये तो देखिए सैलरी कितनी थी आज की डेट में। 800 रुपए 900 रुपए सैलरी है एक दिन की। 1000 रुपए का सिलेंडर है तो कोई मुश्किल नहीं है। अरे 500 रुपए का कांग्रेस सिलेंडर दे सकती है तो बीजेपी क्यों नहीं दे सकती? बीजेपी 5000 में जब सिम बांट रही थी तब जो है कांग्रेस सरकार नहीं थी। कौन सा सरकार सिम बांटती है? सरकार सिम कोई बीएसएनएल किसकी है? सरकारी सिम नहीं है बीएसएनएल। अरे 5000 लोग लाइन लगाते थे, 6 महीने बाद मिलती थी, 5000 रुपए देते थे। निकाल रही है 5000 भैया 2010 से मोबाइल है। भैया 2010 से मोबाइल है, कब वो 5000 की सिम रहबे नहीं। सिलेंडर और फटी चड्डी दिखेगा 4 तारीख के बाद। भाई रुको, 4 तारीख के बाद कौन क्या कर रहा है? सीटें निकाल रही है कांग्रेस, ये बता दे बस। केवल अमेठी रायबरेली केवल अपना गढ़ बचाने में पूरा परिवार लगा हुआ है। केवल पूरा परिवार अमेठी गढ़ बचाने में लगा हुआ है। पूरा यूपी में अपना वो बता दे कितनी सीट निकाल रही है। भाई मेरे को बोलने भी दोगे या नहीं? पूरे यूपी में बता दे इंडिया गठबंधन कितनी सीट निकाल रहे। मोदी ने 400 कितनी सीट निकाल रहे हो? 400 पार हो गई भैया। 400 के पार खाली बीजेपी लड़ती है बस। जोन बचती है कितना 140 सीट और 400 सीट पर बीजेपी लड़त नहीं ना। 400 पार के बाद जोन बचती है बीजेपी कितनी सीट पर लड़ रही है? बीजेपी 370 पार हो चुकी है इस समय। मैं दे रहा हूँ। जैसे गांव में कुर्सी 1 मिनट, जैसे गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है, कहता है 400 की और लास्ट में 150 की देके जाता है। यही हाल 150 होने वाले हैं इस पार्टी के। 150 बस यही हाल होगा जैसा कुर्सी। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, कुछ नए लोगों से बात करूंगा मैं। कांग्रेस और सपा कुछ काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ गुंडा बढ़ाया है और माफिया। और भाजपा सरकार जो है माफियाओं को जड़ से खत्म कर रही है। और रही बात, इनको बोल रहे हैं कुछ मिला नहीं है, राशन किसका खा रहे हैं? फ्री का राशन खा रहे हैं। 5 किलो वाले इधर आ जाओ, 5 किलो सुन। थोड़ा आप हम ये कह रहे हैं 5 किलो राशन मिलता था पहले। एक कार्ड में 25 किलो मिलता था, यही मिलता था, 30 मिलता था। आज एक घर में अगर 5 लोग 6 लोग जा रहे हैं लेने के लिए तो भी 25-30 किलो। 5 किलो की बात क्यों कर रहे हो फिर? हाँ तो 25-30 किलो रहे ना हिसाब से मिलेगा भैया। 25 रुक जा 1 मिनट रुको, हम थोड़ा पीछे चलेंगे। चलो 25-30 किलो भैया। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। हाँ थोड़ा खुल जाओ, पीछे चले जाओ, थोड़ा खुल जाओ। 50 रुपया के 25-30 किलो राशन मिलत रहा, प्लस मिट्टी के तेल चीनी सब मिलत रही। अब 50 रुपया के राशन मान लिया, खाली राशन देता है, मिट्टी के तेल चीनी सब खाएंगे। आप बताओ क्या कह रहे हो? बहुत देर सारा सवाल आप एक ही पार्टी से करेंगे। अरे मैं नए आदमी नहीं, आप एक ही पार्टी से सारा सवाल कर रहे हैं भाई साहब। एक बात आपको नहीं, आप मीडिया वाले हैं,
ये बात सरकार से सब्सिडी लेना बंद कर दे, महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सरकार से सब्सिडी लेना बंद कर दे, ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगी। सरकार से जितना सरकार को उतना ही महंगाई बढ़ती जाएगी। ठीक है। अन्य चीजों में टैक्स आपसे वसूल हो जाएगा। मेरी भी सुन लेंगे। सब्सिडी भी चाहिए, उसके बाद सब चीज सामान सस्ता भी चाहिए। जिस चीज मैं बोलूं क्या नाम आपका? अरविंद मिश्रा। अरे रुको भाई, रुको मिश्रा जी, भाई 1 मिनट रुकोगे यार। आप ये कह रहे हो कि सब्सिडी अगर लेना बंद कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। और ये जो नेताजी जितनी सब्सिडी लेते हैं, ये तो केवल जुमला बता रहे हैं। ये नेताजी जितनी 8,500 रुपए प्रति। अरे भाई, अरे प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री से लेकर के संतरी से लेकर के विधायक से लेकर के सांसद से लेकर हर आदमी सब्सिडी आने वाला लक्ष्य मोदी का यही है कि खत्म कर देंगे इसको। आने वाला लक्ष्य यही है। अभी और कुछ होना है। रोक रहा था? अभी कौन रोक रहा था? अभी 70 साल का कचरा 5-10 साल में नहीं पूरा कर पाएंगे। अरे भाई, एक दिन में अपनी खुद की सरकार है, खुद सब्सिडी छोड़ना चाहते, छोड़ दीजिए। अरे इतनी जल्दी, बहुत लंबा कचरा है। इसको कितनी बचकानी बात कर रहे हैं आखिर। महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, हर चीज जो है महंगी ले रहे हैं, खाद महंगी ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको हर चीज महंगी मिल रही है। 18% जीएसटी भैया, सीधी सी बात है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अभी इतने लोग खड़े रहे, शिक्षा पे, रोजगार पे कोई बात नहीं होगी। कोई बात नहीं हुई क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है इनको। सीधी सी बात है। रोजगार पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। अरे हम आप क्या चाहते हो? हम तो कांग्रेस चाहिदान, कांग्रेस निकले। कांग्रेस चाहते हो? अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं कुछ नए आप लोगों से बात करूं। थोड़ा सा नए लोग। आप क्या चाहते हो? जिस पार्टी का कोई लक्ष्य एक मिनट भाई, अब मेरे को कुछ नए लोगों से केवल अपना गढ़ बचाने में लगे पूरा। अब हाईजैक मत करिए ना। अरे रायबरेली अमेठी बचाने में लगी है बस। अब आप और कोई बचेगा नहीं। इसमें 17 मेरे को कुछ नए लोगों को बात कर 80 में केवल 17। अरे आप क्या चाहते हो? बस खाली अमेठी में 17 सीट मिली है। आप मेरे से आप ये चाहते हो कि मैं आपसे ही बात करता रहूं? 4 जून को वक्त बताएगा कौन रहेगा और कौन जाएगा यहाँ। अच्छा, इधर आओ काका, 1 मिनट आओ। आप क्या चाहते हो? हम तो कांग्रेस को वोट देवे। कांग्रेस जीतत है। 5 साल 6 साल पहले 62 रुपये में डीजल रहना, 100 रुपये में है। अब 35 किलो राशन मिलत रहा। सुने जा, 35 किलो राशन मिलत रहा। जाके घर में 2 आदमी रहे वो पावत रहे। जाके घर में रुक जा 2 मिनट। जाके घर में आज का 7 आदमी 8 आदमी है, उसका फायदा है। जाके घर में 2 आदमी है, 2 किलो राशन लेके चलावत है। 10 किलो में क्या करे? घंटा हिलाए नहीं आया। अरे भाई, हम क्या चाहते हैं? कांग्रेस जीत रही यहाँ से। कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस जीत रही यहाँ से। 1 मिनट, कुछ नए चेहरों से बात करें। आप क्या चाहते हो भाई? कांग्रेस चाहते हो? हाँ। आप क्या चाहते हो? कांग्रेस चाहते हो? हाँ, आप क्या चाहते हो भाई? कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत चाहते हैं। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस आप क्या चाहते हो? अरे क्या बोलो यार। अरे भैया, हम बोलना चाहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ठीक है ना? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जगदीश लोधी। अच्छा, ठीक है। आप बताओ, आप क्या चाहते हो? भैया भाजपा। अच्छा, आप क्या चाहते हो? नहीं बोलोगे? नहीं भारतीय जनता पार्टी राम को लाई है। थोड़ा पीछे हो जाइए। उनकी औकात राम को लाने की। भारतीय जनता पार्टी की औकात है राम को लाने की। राम अपने उससे आए कि राम को वो लाए। राम सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राम सबके हैं। राम भगवान है, सबके भगवान हैं। को कौन ला सकता है? ये हमको जवाब दे दीजिए बस। इनकी औकात ये जवाब दे दीजिए। अगर वो भगवान है तो भगवान को कौन ला सकता है? बीजेपी की क्या औकात है कि वो राम को ले? देखिए, कांग्रेस वापसी तभी कर पाएगी जब ये गठबंधन तोड़ के आएगी। राम की बात वो कह रहे राम थे। की बात छोड़िए, ये अलग का मुद्दा है। जहाँ ये कांग्रेस जब अलग आएगी। कांग्रेस जो है 70 साल से थी, राम को नहीं ला पाई। थोड़ा पीछे हो जाओ यार, थोड़ा पीछे हो जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ बोलो। कांग्रेस जो है शुरू से थी, आज तक मंदिर नहीं बनवा पाई थी। वो जो है मुस्लिम जो है हिंदू का कार्ड खेल रही थी। वो जब मंदिर किसने बनवाया है? अरे मोदी ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। बीजेपी से हाँ,
अच्छा निर्णय किया है सिर्फ। क्या बात करते हो? निर्णय तो ही से तो मंदिर बना है। क्या चीज? निर्णय से निर्णय किया है, उसने बनवाया नहीं है। और रही बात, ये लोग कांग्रेस की जय क्यों बोल रहे हैं? ये दलाली इनकी चल नहीं रही है। आपकी दलाली किससे चल रही है? किसकी? मैं क्यों दलाली करूंगा? आप भी तो बीजेपी की जय बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी की जय। तो आपकी आज दलाली के समय किससे में चल रही है? अस्पताल चले जाओ। अरे यार ये देखो गलत बात है ना, आप ही के लोग हैं ये नहीं है ये इधर। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप दलाली पर्सनल व्यक्तिगत किसी को मत बोलिए। व्यक्तिगत बात में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ व्यक्तिगत मत बोलिए ना। अब आप कह रहे हो कि वो कांग्रेस की जय कर रहा है तो उसकी दलाली चल रही है। आप बीजेपी की जय बोलो, आपकी दलाली चल रही है। आप कांग्रेस की सरकार में चले जाते तो सीधा डॉक्टर से मिल नहीं सकते थे, कोई काम। बीजेपी वाले जब खिसियाने लगते हैं इसी तरह की बात तारीख को पता चल जाए। आप क्या चाहते हो? कांग्रेस 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 कांग्रेस। मैं कौन है भैया? कांग्रेस। क्या चाहते हो भाई? कांग्रेस। 300 भाड़ा है भाई। आज जो 6 साल पहले वो ट्रैक्टर का भाड़ा 300 मिला था। चलिए तो कुल मिलाकर के लोगों ने बोल दिया है, लोगों ने ताल ठोक दी है। और अब सवाल यही है कि जोश खरोश अगले 48 घंटे तक बना रहे, लोग जाकर के पोलिंग बूथ में वोट दें, तभी पता चल पाएगा। हालांकि यहाँ पर जो मूड है वो लोगों का, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।